अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एमएससी एकेडमी। एंड उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम बायोलॉजी की क्लास में सेल के अंदर मौजूद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सों या पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द फर्स्ट इज़ साइटोस्केलेटन एंड सेकेंड इज़ राइबोसोम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम साइटोस्केलेटन के बारे में अगर बात करें तो साइटोस्केलेटन है क्या बेटा। एज यू नो स्केलेटन हम ढांचे को कहते हैं, ठीक है। साइटो मीन्स के सेल का ढांचा, ठीक है, सेल्स का स्केलेटन या ढांचा। अ फ्रेमवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स इनसाइड द सेल। फिलामेंट्स कहते हैं बेटा धागों को, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को बेटा खड़ा रखने और शेप देने के लिए हड्डियों का ढांचा यानी कि स्केलेटन होता है, इसी तरह बेटा सेल के पास भी अपना एक ढांचा होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। एंड बेटा अ फ्रेमवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर बारीक ट्यूब्स और धागों यानी कि फिलामेंट्स का एक जाल होता है पूरा, ठीक है। एंड देन बात करें बेटा इसके अगर कंपोनेंट्स की। एंड बेटा वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो जाल है बेटा ये तीन बड़ी चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, बनता है। दैट इज़ माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबल्स होलो ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूबुलेंस प्रोटीन फंक्शन। बेटा ये अंदर से खाली या खोखली होती हैं जो ट्यूबुलिन नामी प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है। इनका जो काम है बेटा होल्ड ऑर्गेनेलिस इन प्लेस, के ऑर्गेनेलिस को अपनी जगह पर रोक के रखना। मेंटेन द सेल शेप, सेल की जो बनावट या साख्त है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना यानी बरकरार रखना। एंड सर्व एज मूविंग ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलिस। इसके अलावा बेटा ये सेल के अंदर रास्तों का काम भी करती है ताकि चीज़ें इधर से उधर जा सके। एंड देन इसके अलावा ये सेल डिवीजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल भी बनाती हैं। एंड देन बात करें बेटा अगर माइक्रोफिलामेंट्स की, वेरी थिन थ्रेड मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। थ्रेड भी बेटा धागों को कहते हैं, फिलामेंट्स भी धागों को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो माइक्रोट्यूबल से भी ज़्यादा बारीक धागों से बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, जो एक्टिन से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। एंड देन हेल्प सेल्स टू मूव। ये सेल को मूव या हरकत करने में हेल्प आउट करते हैं। अलाउ वाइट ब्लड सेल्स टू क्रॉल। ये ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स को अलाउ करती हैं, ये इस काबिल बनाते हैं कि वो इजीली मूव कर सकें हमारे ब्लड में और जरासीमों को पकड़ सकें वाइट ब्लड सेल्स। एंड इट आल्सो हेल्प मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल सेल्स को सिकुड़ने में हेल्प आउट भी करते हैं, ठीक है। एंड देन बात करते हैं बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। रॉड्स मेड ऑफ केराटिन विमेंटिन प्रोटीन। ये केराटिन और विमेंटिन नामी प्रोटीन से बनने वाली मजबूत रॉड्स होती हैं, ठीक है। एंड देन इनके अगर फंक्शन या काम की बात की जाए तो एंड फॉर होल्ड द न्यूक्लियस इन प्लेस। बेटा ये जो है इनका काम सेल के न्यूक्लियस को अपनी जगह पर मजबूती से जकड़े रखना है, ठीक है। एंड देन कनेक्ट सेल टुगेदर। और ये मुख्तलिफ सेल्स को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं। एंड देन बात करते हैं बेटा राइबोसोम्स की, इन्हें हम बेटा प्रोटीन फैक्ट्रियाँ भी कहते हैं। एंड दे आर वेरी टाइनी ग्रेनी स्ट्रक्चर। ये बहुत छोटे और ग्रेनी यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। मेन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन। इनका जो सबसे बेटा मेन या अहम काम है वो प्रोटीन बनाना है राइबोसोम्स का, ठीक है, जिसे हम बेटा साइंस की ज़ुबान में प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। फ्लोट फ्रीली इन द सेल फ्लूइड और अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर जो माया या लिक्विड होता है बेटा उसमें फ्रीली आज़ादाना तौर पर तैर रहे होते हैं और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है।
राइबोसोम्स के गिर्द बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। नाउ लेट्स सी बिल्ड फ्रॉम इक्वल पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम्स। बेटा ये प्रोटीन और राइबोसोम के एक जैसे हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। एंड देन दे हैव नो मेम्ब्रेन, इनकी कोई मेम्ब्रेन या बैरूनी दीवार नहीं होती। एंड दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसलिए ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। द फर्स्ट इज लार्ज सब यूनिट एंड द सेकेंड इज स्मॉल सब यूनिट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, टू पार्ट्स come together to take protein and separate when done। ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, और फिर जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। एंड देन बेटा आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो बेटा जो मेन कंक्लूजन है हमने जो आज के लेसन में सीखा वो ये है कि बेटा सेल का ढांचा कैसे काम करता है, प्रोटीन कैसे बनती है। तो इंशाअल्लाह बेटा अगले लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन डिटेल स्टडी करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं। यू कैन चेक माई व्हाट्सएप नंबर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।